दोस्तों हम लोग साइंस के डेली 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस नंबर 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? बाह्य तापमान पर, वायु की गति पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, उपरोक्त सभी। किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण इनमें से कौन सा है? कौन सा है? अनुनाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक द्विधनात्मक आयरन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो द्विधनात्मक है, 2 धनात्मक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यही इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 + 8 + 14 + 2 कितना हो गया? टोटल 26 इलेक्ट्रॉन। परमाणु भार कितना दिया है? परमाणु भार दिया है 56। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी? परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 26 है। 56 - 26 कितना हो गया? 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म उपयोग में लाया जाता है? कौन सा लाया जाता है? रॉक सॉल्ट को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार कितना होता है? 1/6 होता है। पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो अंतरिक्ष का भार कितना है? 90 है। तो 90/6 कितना हो गया? 15। 1 kgf बराबर होता है, 1 kgf बराबर 9.8 या 10 न्यूटन। 10 न्यूटन 15 × 10 कितना हो जाएगा? 150 न्यूटन। 150 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकार्बनिक तत्व जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? फास्फोरस करता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। इसे ऊर्जा करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा? तो कितना करना होगा? तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब कितना दिया है? 12 पास्कल। बल निकालना है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12 × 10⁻4 बल बराबर 12 × 10⁻4 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? ये कहाँ स्थित होता है? दिल में स्थित होता है। क्वेश्चन क्या है? 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे? तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है? 12। अणुभार कितना होता है ऑक्सीजन का? 32। तो 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। ये हो जाएगा 0.375 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नायलॉन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पॉलीएमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? कौन नहीं है? आवेश नहीं है। बलाघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, प्रतिबल सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन कौन से होते हैं? सदिश राशि हो गया आपका वेग, त्वरण, बलाघूर्ण, आवेग,
ये सब सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हीमोफीलिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा असत्य कथन है। यह एक लिंग संलग्न रोग है, सही है। यह एक अप्रवाही रोग है, ये भी सही है। यह एक प्रभावी रोग है, ये गलत है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है जिनमें से एक है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, एक होता पश्च मस्तिष्क। कौन सा है? अनुमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सा लोहे का खनिज है। तो लोहे का खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहे का खनिज कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ये सब लोहे के आयक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर m में। m का मान कितना दिया है? 100 kg। a का मान, वेग परिवर्तन कितना हो रहा है? 3। तो समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड। 3 दूना 6 यानी 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है। तो यह कहलाता है टांसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है। तो एंटीजन प्रवेश कराया जाता है। यह एंटीजन प्रवेश जब कराया जाता है तो एंटीबॉडी शरीर खुद बना लेती है। एंटीबॉडी शरीर खुद बना लेती है, सोडियम किस समूह का सदस्य है? किसका है? एक्टिनाइड का है। एक्टिनाइड 89 से 103 तक परमाणु संख्या वाला होता है, परमाणु संख्या वाला तत्व होता है, यह सब जो है रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर पलायन वेग किस पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से कम, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है, उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से बस प्रक्षेपित किया जाता है। यस, उसी पर निर्भर करता है। v बराबर क्या होता है? 2g/r + h, ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और चंद्रमा कितना होता है? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि बढ़ जाती है। कौन सी बढ़ जाती है? धारा बढ़ जाती है और विभव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जब 10/6 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। बूंद गोलाकार किसके कारण होता है? बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 75 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 12.5 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा।
तो विभव बराबर होता है कार्य बटे कूलाम, कार्य बटे कूलाम। तो कार्य का मान कितना दिया है 12.5, कूलाम का मान कितना दिया है 75। तो ये आ जाएगा 1/6 बराबर 0.166 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम इनमें से कौन है? कौन है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS इसका सूत्र होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साल्टपीटर इनमें से किसे कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो किसे कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न है आवृत्ति में। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसकी ऊर्जा भी अधिक होती है लाल रंग की। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।